हेलो गाइस, पाथर्डे मल्टी स्किल डिजिटल मार्केटिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग। यहाँ पे मार्केटिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती क्या है, या तो हम इस तरह से कह सकते हैं प्रमोशन के तरीके, मीडियम ऑफ प्रमोशन, हम किन किन तरीक़ों से प्रमोशन कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल वे है प्रमोशन का, एक डिजिटल वे है। तो आज हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करेंगे। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपने देखा होगा कि इसमें जो विज्ञापन आते थे वो एक बड़े बिजनेस कैटेगरी के आते थे, जिनके पूरे फुल पेज विज्ञापन होते थे। अलग अलग कैटेगरी, यहाँ पे हम लोग अलग अलग मीडियम के बारे में बात करेंगे, जिन किन किन मीडियम से आप विज्ञापन कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है टीवी एड्स। आपने देखा होगा टीवी में आप 20-25 सेकंड का एक एडवर्टीजमेंट आता है, एक विज्ञापन आता है, जिसमें एक सेलिब्रिटी आता है जो उनका ब्रांड एम्बेसडर होता है। उस प्रोडक्ट के से उनकी नीड, उस प्रोडक्ट की नीड बताता है, उस नीड का एक सॉल्यूशन बताता है। मतलब वो हमारे डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स को लेता है, उसके बाद उसका एक सॉल्यूशन बताता है। तो वहाँ पे जो टीवी के विज्ञापन आते हैं उसमें एक प्रॉब्लम बताया जाता है, उसके बाद एक सॉल्यूशन बताते हुए अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। टीवी ऐड के बाद हम बात करते हैं न्यूज़पेपर ऐड। आपने देखा होगा किसी भी अखबार को आप उठा के देख ले तो उनके जो फ्रंट पेज में बड़ा सा ऐड आता है, वो किसी बड़ी कंपनी का होता है। आपने अमेज़न का देखा होगा, फ्लिपकार्ट का देखा होगा, या फिर आपने लोकल लेवल पर अपनी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का ऐड, अपने विज्ञापन आपने देखा होगा। तो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट के को एक्सप्लेन किया रहता है, उनके पूरे प्रोडक्ट सर्विसेज की प्राइस, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। वो पेपर ऐड जो होता है, इसमें ये होता काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि वो जो पेपर होता है वो आपके आप स्टेट लेवल पे कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हो, फिर पूरा ऑल इंडिया में कर रहे हो। तो जितने उसके पेपर्स रहते हैं, जितनी कॉपीज़ रहती है, उसकी कॉस्टिंग काफ़ी लाखों में रहती है। उसके बाद हम बात करें रेडियो ऐड की। आप एक रेडियो स्टेशन में आप अपना विज्ञापन करते हैं, वहाँ पे आरजेस के थ्रू आप विज्ञापन करते हैं, जो आपकी वॉइस आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में वहाँ पे 15 से 20 सेकंड का एक जिंगल बजता है, जिसमें आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर एक्सप्लेन किया जाता है। या तो आपके प्रोडक्ट की एक नीड को बताया जाएगा, उसके बाद आपके सॉल्यूशन को बताया जाएगा। वो रेडियो ऐड, वो भी एक तरह से एक विज्ञापन का ज़रिया है, वो भी एक कॉस्टली होता है। उसके बाद आपने देखा होगा स्पॉन्सर ऐड, जो अपने टीवी चैनल्स में देखते होंगे आपने, जो बैनर ऐड चलते हैं। जैसे कि आपने कुछ चैनल देखा, शो देखा, या फिर कोई शो चल रहा है, तो वहाँ पे जो स्क्रीन छोटी हो जाती है, विज्ञापन साइड में दो साइड से दिखाते हैं। वो भी एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हैं टीवी एड्स में। उसके बाद आप अगर घर से निकल के अपने ऑफिस जाते हैं, या फिर ऑफिस से घर आते हैं, या फिर आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, तो अपने रास्तों में होर्डिंग्स देखेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स होंगे। वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स के, लोकल लेवल ब्रांड्स के, बड़ी कंपनी अपनी होर्डिंग्स लगा के रखे रहते हैं, जिसमें उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सप्लेन किया जाता है। तो वो होर्डिंग्स भी एक मीडियम है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। उसके बाद हम बात करते हैं, आपने देखा होगा डोर टू डोर मार्केटिंग के लिए। अगर कोई आपके कॉलोनीज़ में कोई एमबीएस के बच्चे होंगे, जो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि मैम हम इस कॉलेज से आए हैं, हमारी ये कम प्रोडक्ट है, हम इस चीज़ की बेनिफिट ये हैं, बहुत सारे बुक्स लेके आते होंगे। तो घर घर जाके 1-to-1 मार्केटिंग करते हैं। आपके वो अपनी कंपनियों के जो इंटर्नशिप वो करते रहते हैं, तो उन कंपनियों के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को वहाँ तक लेके जाते हैं, डोर टू डोर, 1-to-1, हर एक बंदे को, हर एक घर पे जाके वो अपने बताते हैं। तो भी डोर टू डोर मार्केटिंग हो गई। उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में जाएंगे, तो वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो जाके डायरेक्ट मीटिंग करते हैं, कोल्ड कॉलिंग जिसे हम कहते हैं। जितनी भी बिजनेसेस होती हैं, अगर B2B डील है या फिर B2B सील है, B2B बिजनेस टू कस्टमर या फिर बिजनेस टू बिजनेस है, तो जाके कोल्ड कॉलिंग करते हैं, क्लाइंट से जाके मिलते हैं, उनको अपने बिजनेस के, कंपनी के बारे में बताते हैं, उनके सर्विसेज के बारे में बताते हैं। तो वो एक ज़रिया वो भी हो गया। उसके बाद हम बात करें रोड शो की। आपने देखा होगा आजकल डिजिटल साइन बोर्ड चलती है रोड पे, आपका एक डिस्प्ले रहता है रोड वैन पे, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की फ़ोटोज़ चलती रहती हैं। उसके अलावा आपने रेलवेज़ में आपने विज्ञापन देखे होंगे, वो जिंगल्स बजते हैं रेलवेज़ में, किसी भी कंपनी के या फिर किसी भी बिज़नेस के जिंगल्स वहाँ पे चलते रहते हैं रेलवेज़ में, वहाँ पे भी विज्ञापन का एक ज़रिया अच्छा है। उसके बाद आपने पॉम्पलेट्स वगैरह देखे होंगे, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो कैनोपी लगा के पॉम्पलेटिंग करते हैं, हैंड टू हैंड जाके पॉम्पलेटिंग करते हैं, लोगों को अपने कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताते हैं। अगर वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताते हैं, हैंड टू हैंड जाके उनको बताते हैं, अपने पॉम्पलेटिंग करते हैं, ब्रोशर बांटते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। ये सारे जो मैंने तरीके बताए, ये तो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग की मीडियम्स की, ये सारे तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं।
यहाँ पे अगर आप टीवी ऐड करें, न्यूज़पेपर ऐड करें, रेडियो ऐड करें, होर्डिंग्स लगाएँ, पॉम्पलेटिंग करें, डोर टू डोर मार्केटिंग करें, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। पहला तो ये टाइम कंज्यूम काफ़ी करता है। दूसरा, ये बहुत कॉस्टली होता है। अगर आपका बिज़नेस बड़ा है, आपकी रेवेन्यू बड़ी है, तो आप इसे मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका छोटा बिज़नेस है तो आप यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकते। किसी एक मीडिया में जाएँगे लेकिन उसका रिस्पॉन्स उस लेवल का नहीं आएगा जिस लेवल का आप सोच रहे हैं। इसका बेनिफिट मिलता है, लोकल लेवल में आप अच्छी ब्रांडिंग कर सकते हैं, बड़े नेशनल लेवल पे ब्रांडिंग होती है। डिजिटल नहीं आई थी तो इससे पहले होती थी। लेकिन यहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ जाती है और टाइम बहुत बढ़ जाता है और यहाँ पे एक्यूरेट टारगेटिंग नहीं होती। अगर आपका प्रोडक्ट जो है फीमेल का है, जो ऐसा प्रोडक्ट है आपका जो या फिर ऐसी सर्विसेज हैं जो फीमेल यूज़ करती है, तो यहाँ पे होर्डिंग्स लगी तो मेल भी दिखेगा ना, टीवी पे तो मेल भी दिखेगा। यहाँ पे आप जेंडर कैटेगराइज नहीं कर सकते, एज ग्रुप कैटेगराइज नहीं कर सकते, बट डिजिटल मीडिया में आप कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता था, हम जिनको विज्ञापन नहीं दिखाना चाहते उनको भी दिखाना पड़ता है, उनके लिए भी हमें कॉस्टिंग देने पड़ती है, क्योंकि होर्डिंग लगा वहाँ से जो भी जाएगा वो तो देखेगा ही देखेगा। तो यहाँ पे कैटेगराइज हो गए। या फिर आपने ये थोड़ी चीज़ अपडेट यहाँ पे ये हुई है कि आपने देखा होगा अभी आईपीएल का जो आईपीएल चलता है टीवी पे, या फिर आपने वर्ल्ड कप का मैच देखा, वर्ल्ड कप चलता है, तो उस दौरान जो है ना फीमेल के प्रोडक्ट के जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वो थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन है ना, वो जो पॉपुलेशन जो मैच देखने हैं वो मोस्टली मैन होते हैं, वुमेन काफ़ी कम होती है जो मैच वगैरह देखे। और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप सास बहू का जो सीरियल्स जो आता है, जो भी उनके टाइमिंग होता है उस स्लॉट में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे वुमेंस के एडवर्टीजमेंट रहते हैं, मेंस के बहुत कम रहते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने कैटेगराइज करके रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे रेडियो में यहाँ पे इस तरह से कैटेगराइज करके रखा हुआ है कि अगर आप मॉर्निंग 8 से 10 के बीच में अगर आप रेडियो सुनते हो तो वहाँ पे लोग मोस्टली बिजनेसमैन जाते हैं, और दोपहर को वो रेडियो चलाते हो तो उसमें हाउस वाइफ उनकी टारगेटिंग कस्टमर रहती है। ये उनका एक अलग सेगमेंट इस तरह से वो करते हैं। उस तरह से अखबार में जो हमारा न्यूज़पेपर ऐड है उसमें भी है कि इनसाइड के कुछ पेजेस होते हैं जिसमें बच्चे स्पोर्ट्स पेज हो गया, ऐसे कुछ इनसाइड के पेज होते हैं जो उनके टारगेट कस्टमर रीड करते हैं। जैसे कि बिज़नेस का पेज हो गया तो वहाँ पे बिज़नेस कैटेगरी के एडवर्टीजमेंट भी रहते हैं। इनसाइड पेज में आएंगे तो वहाँ पे लोकल कैटेगरी के भी एडवर्टीजमेंट रहते हैं। तो वहाँ पे ऐसा उन्होंने क्लासीफाइड करके रखा हुआ है। इसमें डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशन में बोल सकें, इसे एडिटिंग कर सकते हैं। आपने होर्डिंग प्रिंट करा दी तो उसे अब पेस्टिंग हो गई, वो लग गई होर्डिंग, आपने देखा वहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हो गए जो आपके वहाँ पे नहीं होने चाहिए, उसे आप एडिट नहीं कर सकते। उसे फिर से निकलवाओगे, फिर लगवाओगे, फिर पेस्टिंग करोगे, तो यहाँ पे कॉस्टिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और दूसरी बात, अगर किसी ने आपका ऐड देखा है उसे आप रीमार्केटिंग नहीं कर सकते, उसे फिर से आप नहीं करा सकते कॉल। जो आपने उनका एडवर्टीजमेंट देखा, एडवर्टीजमेंट देख के वो आगे चले गए तो आप उनको दोबारा टारगेटिंग करना चाहते हो, नहीं कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशन भी हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। हाँ, एक और मीडियम है जो बस ब्रांडिंग। आपने देखा होंगे बस को चारों तरफ से कवर किया जाता है, मेट्रोज़ को कवर किया जाता है, साइड साइड में एडवर्टीजमेंट लगे होते हैं, वो सारे तरीके भी हैं ट्रेडिशनल मीडिया में आते हैं। बट इसमें अलग अलग मीडिया का अलग अलग फ़ायदा होता है। ट्रेडिशनल मीडिया का एक अलग ही फ़ायदा था और अभी भी है। अलग लेवल में लोकल लेवल ब्रांडिंग करनी तो लोग ट्रेडिशनल मीडिया को करते ही हैं, लेकिन अगर हम आपके पास टाइम और पैसे आपको सेव करने हैं तो आप डिजिटल मीडिया में भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और नेक्स्ट सेशन में हम अब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। ये तो आज हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बात किया। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।